क्योंकि बिग बॉस एक बहुत बड़ी चीज है मेरे लिए लाइफ में ना। और जो ये घर है ये बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग है सबके लिए। शायद ये चीज ना पूरी दिखाई नहीं गई। ऐसा हुआ था कि मैं बता रहा था कि प्रियंका विकास की एंगेजमेंट हो गई है। घर का घर में खत्म करके आ जाए ज्यादा सही है। बाहर आके सबकी अपनी अपनी अलग अलग लाइफ है। ये मुझे शिव की क्वालिटी अच्छी लगती है कि वो मतलब सही बोलते हैं। हाय योगेश, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू टेलीजस्ट। एंड हाल ही में आप बिग बॉस के घर में जाकर आए, तो सबसे पहले एक्सपीरियंस बताएं, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मतलब मुझे बिना कुछ बताए ऐसे अंदर घुसा दिया। मैं थोड़ा सा नर्वस भी था। क्योंकि बिग बॉस एक बहुत बड़ी चीज है मेरे लिए लाइफ में ना। तो इसलिए मैं बहुत नर्वस भी था और मेरे को बिना कुछ बताए ऐसे ब्लाइंड फोल्ड से उतारे और मेरे मेरे को अंदर घुसा दिया। बहुत अजीब भी लग रहा था पर मुझे लगता है ठीक ठीक चला गया। और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। बिग बॉस का हाउस अंदर से जितना अच्छा है वो शायद टीवी पे इतना पता नहीं चलता, पर अंदर से बहुत ज्यादा अच्छा है बिग बॉस का हाउस। यस। तो इसी के साथ प्रियंका कई बार लाइव फीड के दौरान भी और वैसे भी मतलब कई सारी एपिसोड के दौरान भी उन्होंने कई बार बोला है कि वो फैमिली से अपने काम के चलते ज्यादा टाइम उन्होंने स्पेंड नहीं किया है। तो इतने सालों बाद कह सकते मिल के आपकी क्या फीलिंग रही, वो भी बिग बॉस के घर में। मैं तो जैसे उनको टीवी पे रोज देखता हूँ तो मुझे मतलब एक वैसे फिजिकल टच वाला नहीं था, पर मैं उनको देखता हाँ। हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है जैसे वो सामने ही है। पर उनके लिए हाँ। वो बहुत एक्साइटिंग मोमेंट था, क्योंकि उन्होंने 3.5 महीने से देखा नहीं था। और जो ये घर है ये बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग है सबके लिए। तो मेरे ख्याल से वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। वो उन्होंने सबने देखा भी होगा मेरे ख्याल से, बस मैंने ही नहीं देखा अभी तक वो शो। ओके। तो इस हिसाब से जब आपने घर में एंट्री ली थी, तो आपने मतलब अपने पापा के हेल्थ के बारे में बताया। शायद आप लोग कुछ एंगेजमेंट की भी बातें कर रहे थे, जिसकी वजह से प्रियंका थोड़ी-सी परेशान हो गई थी। तो उस बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? अगर आप अपनी उस चीज़ को लेकर कुछ और खुलासे करने चाहें तो? अच्छा, शायद ये चीज ना पूरी दिखाई नहीं गई। ऐसा हुआ था कि मैं बता रहा था कि प्रियंका विकास की एंगेजमेंट हो गई है। तो अच्छा। पर वो लड़की को पहले से जानती थी। उसने पहले देखा हुआ था लड़की को, पर उसको लगा शायद किसी और से हुई है। तो इसलिए मेरे ख्याल से उसको बुरा लगा होगा। पर बाद में मैंने जब उसको पता चला नहीं जिसको तू जानती है उसी से हुई है, शायद वो चीज टीवी पे दिखाई नहीं है। तो उसको बोला अच्छा हाँ फिर ठीक है। अच्छा। वो अपने पापा को लेकर अक्सर कंसर्न रहती है, तो मे बी उस चीज़ की वजह से नहीं दिखाई गई होगी पूरी तरीके से, ऐसा हो सकता है एडिट के दौरान। हाँ ऐसा हो सकता है। अब इसमें मैं ज्यादा कमेंट कर नहीं सकता। क्योंकि मैंने भी बिल्कुल। इतना अभी तक देखा नहीं है। मैंने एपिसोड देखा नहीं पूरा अभी तक। बिल्कुल। अ घर के अंदर जब आपने एंट्री ली थी, तो आप थोड़े-से कम एक्टिव लगे थे, तो उसका रीज़न क्या था? क्या कुछ कंटेस्टेंट से आप नाराज़ थे, जितना भी जो भी आपने बिग बॉस फॉलो किया है उसके हिसाब से? नहीं, मैं नाराज किसी से नहीं था। मुझे लग रहा है कि सब मतलब अपना अपना गेम खेलने में लगे हुए हैं। तो कभी कोई गलत जाता है तो कभी कोई सही जाता है। फिर जो गलत जाता है उसको सलमान सर आके डांट भी देते हैं। तो मेरे ख्याल से ठीक है जैसा चल रहा है। वो घर का घर में खत्म करके आ जाए ज्यादा सही है। बाहर आके सबकी अपनी अपनी अलग अलग लाइफ है। और यही। ओके। जब आप मतलब आपने अभी कहा कि हर कोई मतलब कभी गलत जाता है तो सलमान खान उन्हें समझा देते हैं। लेकिन आपके हिसाब से प्रियंका ने कौन-सी गलती की है बिग बॉस के घर में, या यूँ कह सकते हैं कि वो चीज़ अगर थोड़ा-सा वो कंट्रोल कर लेंगी तो मतलब आगे गेम में बढ़ सकती है? मुझे लगता है सलमान सर उसको इसलिए डांटते थे क्योंकि जिस तरह की उनकी वॉइस है, लीडर वाली वॉइस है, कि वो आगे वाले को बोलने का मौका नहीं देती है। हाँ। क्योंकि जब वो आगे वाला गलत होता है तो पहले से उसके पास वर्ड्स नहीं होते कि अब मैं इसको गलत चीज को सही कैसे प्रूव करूं। और एक सामने प्रियंका दी है और उनकी जो वॉइस है लीडर वाली। तो वो आगे वाले को बिल्कुल बोलने का मौका नहीं मिलता। तो मेरे ख्याल से सलमान सर इसलिए कंसर्न थे कि शायद आगे वाले को भी थोड़ा बोलने का मौका मिल जाए। ओके। इसी के साथ ये जानना चाहेंगे कि टॉप 5 में आप किसको देखते हैं प्रियंका को छोड़ के? क्योंकि प्रियंका ऑफ कोर्स आप उनके भाई हो, तो हर कोई चाहेगा कि हमारे जो चाहने वाले वो टॉप 5 में पहुँचे, तो प्रियंका के अलावा आप किसको टॉप 5 में देखते हैं? मुझे लगता है एमसी स्टैन, शिव, अब्दू, साजिद सर एंड
टीना या फिर आप टीना ले सकते हैं आप। ओके। इन सब के अलावा प्रियंका और अंकित को लेकर घर के अंदर भी बाहर भी कई सारी बातें बोली गई है, तो उस पर आप क्या कमेंट करना चाहेंगे, क्योंकि आपका कमेंट भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। जैसे कौन सी बातें बोली गई है, मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा अभी थोड़ा। मतलब कि एक एपिसोड के दौरान शिव ने कहा था कि यहाँ पर सबके रिलेशनशिप फेक है, लेकिन प्रियंका और अंकित जो है उनका मतलब यहाँ पे रियल दिख रहा है, तो उस बारे में क्या हाँ, कहना चाहें। हाँ। नहीं वो उन्होंने एकदम सही बोला। ये मुझे शिव की क्वालिटी अच्छी लगती है कि वो मतलब सही बोलते हैं, और कभी ऐसे मतलब वर्ड्स अपने गलत यूज नहीं करते। मुझे शिव की क्वालिटी अच्छी लगती है, जैसे सेम क्वालिटी प्रियंका दी में भी है। वो कभी भी गलत वर्ड्स का यूज नहीं करती है, और बाकी सब घर वाले यूज करते हैं। मैं सबको समझा के भी आया, भाई थोड़ा कंट्रोल करो अपने वर्ड्स पे। इतने गंदे वर्ड्स यूज नहीं करने के बाद टीवी पे दिखाए दिखाई भी ना जाए। यस। ओके। हाल ही में निमृत के पापा ने स्टेज पर एक कमेंट किया था कि निमृत के जो भी फॉलोवर्स खरीदे हुए हैं वो फेक है, और कहीं ना कहीं प्रियंका मत निमृत नहीं, सॉरी, प्रियंका के फॉलोवर्स या बूट्स कह सकते हैं, जो फेक है वो कमेंट्स पास करते हैं, ट्रोल करते हैं निमृत को। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि उनकी फैन फॉलोइंग तो बाहर तगड़ी हमें भी देखने को मिली रही है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या जवाब देना चाहेंगे। मैं बस यही बोल सकता हूँ कि अंकल को, शायद अंकल सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव ना हो, अंकल थोड़े एज में ज़्यादा हैं। तो इस जमाने मतलब इस एज में आके मेरे ख्याल से सोशल मीडिया ज़्यादा काम का रहता नहीं है। और अंकल, मैं बहुत रिस्पेक्टफुल वे में बोल रहा हूँ वैसे ये सारी बातें। और शायद अंकल को गलत फहमी हो गई हो, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं, फेक ट्रोलर्स कोई परचेज नहीं करता, मतलब ऐसे ट्रोल करना कोई पसंद नहीं करता। और स्पेशली मतलब हमारी फैमिली से तो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता कि हम किसी को ट्रोल करें। और ट्रोलर्स के लिए यही कि आपको नहीं करना चाहिए, जिसको सब प्यार करते हैं उसको सपोर्ट करो, ट्रोल करके कुछ नहीं मिलेगा। ओके। अ, इसी के साथ ये जानना चाहेंगे कि बिग बॉस के घर में जाना एक बड़ी अपॉर्चुनिटी रहती है, आप एक दिन बिता कर आए हैं सभी के साथ में, तो वो तो शांति से बीता ही होगा, लेकिन कभी आपको अगर मौका मिलता है तो क्या आप बिग बॉस के घर में अपना टाइम बिताना चाहेंगे, या ये इस चीज को एक्सपीरियंस करना चाहेंगे। हाँ, मैंने ऐसा कुछ बात हुई थी, पता है ऐसा टॉपिक चल रहा था कि राशन को लेके थोड़ी लड़ाई चल रही थी अंदर। तो शिव मजाक बना रहा था कि देखो हाँ। देखो देखो। तब मैंने बोला था कि अभी मैं देख रहा हूँ, अभी मैं तो मतलब गेस्ट बन के आया हूँ, तो मैं अपनी वो डिग्निटी मेंटेन करके चल रहा हूँ। अगर मैं कंटेस्टेंट बन के आया होता तो फिर मैं भी अच्छे से लड़ाई करता, मैं अच्छे से सबक सिखाता सामने वाले को। ओके। तो लास्टली जाते जाते फैंस एंड व्यूअर्स को क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या स्पेशल मैसेज देना चाहेंगे प्रियंका के लिए स्पेशली, और आपकी क्या विशेष है प्रियंका के लिए। विशेष मैंने उनसे मतलब यही है कि वो जीत के आए। और जो प्रियंकित फैंस या फिर प्रियंका पल्टन या फिर प्रियंका की जो भी फैंस हैं, मैंने उन सबकी तरफ से मैसेज दिया था कि आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। आप बस अपना जो रियल साइड है वही प्रेजेंट करते रहो, क्योंकि वही रियल साइड की वजह से ही आपको जो सपोर्ट मिल रहा है। फेक लोगों को मेरे ख्याल से रियलिटी शो में कोई पसंद नहीं करता, और वो एग्जांपल्स काफ़ी सारे सामने हैं भी। और मैंने यही बोला कि आप जैसा खेल रहे हो वैसे खेलते रहो, और आपके फैंस बहुत प्यारे हैं, वो इतना प्यार करते हैं। 5 मिलियन ट्रेंड, ये बात मेरे को बाहर आके पता चली, तब मैं भी शौक में था कि 5 मिलियन बहुत बड़ी माइलस्टोन है ये। ओके। अभी आपने एक जिक्र किया कि फेक कंटेस्टेंट्स, तो आपके हिसाब से बिग बॉस के घर में आपको कौन फेक लग रहा है। मेरे ख्याल से मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो 1-2 हफ्ते पहले सबको पता चल चुका है। मतलब मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा, पर मेरे ख्याल से सबको पता ही है। ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच योगेश, आपसे बात करके अच्छा लगा, एंड होप प्रियंका जीत कर आए तो तब फिर इंटरव्यू करेंगे। डेफिनेटली करेंगे करेंगे, एंड थैंक यू फॉर होस्टिंग मी।